इस वीडियो में आपसे कुछ एग्जाम पेपर शेयर करूंगा। और जैसे आपको पता ही है कि आपका जो सबसे पहला पेपर होने वाला है वो है मैथ्स का पेपर। 3 नवंबर को, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि आपको 15% सिलेबस रिलैक्सेशन दी गई है, 15% सिलेबस रिलैक्सेशन, ठीक है। और आपका पेपर कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का। यानी आपको 12 मार्क्स, ठीक है। ने इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 68 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है, इसके बाद आपको ये 12 मार्क्स मिलेंगे और आपके मार्क्स बराबर हो जाएंगे 80, ठीक है। अगर आप इससे काम करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे, उस पर भी मैं अभी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपकी 68 मार्क्स, ठीक है, लेकिन कौन से 68? पहले वाले। जैसे मान लो आपका आंसर शीट है, ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा आराम से, ठीक है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ने हैं। और जो जो क्वेश्चन आपको आता है, सुनो मेरी बात सुनो अच्छे से। देखो जैसे आपका एक क्वेश्चन पेपर है, आपको जो भी, ठीक है, पहले एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जिसमें आप श्योर हो कि मुझे पूरा अच्छे से आता है, ठीक है, तो उसको आप टिक करते जाओगे, उसको आप टिक करते जाओगे। खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको वहां पे आप क्रॉस करोगे। क्यों? देखो ये इस बार करना ज्यादा जरूरी है। हमेशा आपको पता है कि हमेशा आपको पता है कि जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वही पहले करो। लेकिन इस बार क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आपके जो पहले 68 मार्क्स है वही काउंट किए जाएंगे। आपका जब आंसर शीट चेक होगा तो वहां पर जब उसकी मार्किंग होगी, तो अगर आप पहले, ठीक है, तो जब आपके पहले, ठीक है, बाद के नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, तो फिर आप सालों भी करते हैं, लेकिन नहीं, पहले 68। आपको ज्यादा इस बार कोशिश करनी है कि जो जो क्वेश्चन मुझे आता है, ठीक है, आपके वो मार्किंग होगी। और जो ही आपके 68 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने जो भी लिखा होगा, ठीक है, जाहिर है कि 80 मार्क्स का पेपर है, कोई फुल पेपर भी करके आएगा, ठीक। तो लेकिन जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको ये 12 दिए जाएंगे और आपके 80 मार्क्स बराबर हो जाएंगे। और जो इतने ही करेगा, ठीक है, उसको भी 80 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जो काम करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 20 किए तो उसको शायद 3, 3.5, 4 मार्क्स तक मिलेंगे, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग। और एक बात क्या याद रखनी है, जितना आपको पहले आता है वो सारा तो करना ही करना है, ठीक है, उसको कंप्लीटली करना है, अच्छे से करना है और साफ साफ लिखना है ना। हड़बड़ी में जल्दी जल्दी लिख जाते देखो, ठीक है, तो वहाँ पे साफ साफ लिखने की कोशिश करना है। एग्जामिनर भी वहाँ पे जब मार्किंग करता है तो उसको भी अच्छा लगता है, ठीक है, साफ साफ लिखने की कोशिश करना है। और उसके बाद जो आपको क्या काम करना है, अब जो क्वेश्चन रह गए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए 3, 4, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए, तो उनको भी आपको सॉल्व करना है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन लिखना है, थोड़ा बहुत उनको सॉल्व करना है। क्यों करना जरूरी है? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को 1 या 2 मार्क्स रह गए, ठीक है, अब उसको फॉर एग्जांपल पास होने में 1 या 2 मार्क्स रह गए, ठीक है, तो कभी कभार जो है एग्जामिनर वो जो वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत सोल्यूशन लिखा होता है उसको 1-2 मार्क्स देकर वहाँ पे आपको क्या पास करा लेता है, ठीक है। वो बात भी जरूरी है, तो आपको करना है बिल्कुल आराम से। कभी कभार शिवरिंग भी हो जाती है, स्ट्रेस, और पहला पेपर है, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही इंसान स्ट्रेस फील करता है, पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आराम से पहले क्वेश्चन पेपर को देखना है आराम से, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको उस क्वेश्चन को टिक करते जाना है, जो आपको अच्छे से आता है, और जो नहीं आता है बिल्कुल भी तो उसको क्रॉस करते जाना है। और जिसमें डाउट है, ठीक है, कि थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, तो ठीक है, उसको एक सर्कल बना लो वहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले जो कोशिश करनी है वही जो मैंने अभी बात की, ठीक है। तो इसका भी आपको फायदा होने वाला है, 15% रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो आपको जो 80 आउट ऑफ 80 एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हाँ मुझे बराबर मार्क्स है ना, जब एक पेपर में है ना, किसी पेपर में बराबर मार्क्स आते हैं तो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि इतना मिनिमम टारगेट आपका इतना है, ठीक है। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी जो है रिवाइज कीजिए, फार्मूलाज को नजर दीजिए, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपको टफ फील होते हैं, उनको थोड़ा एक बार ही रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।